देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, where x y z are coordinates of general point on line. x1 y1 z1 are coordinates of point from which line passes. And ABC are the direction ratios of line. हर वेक्टर के, हर लाइन के, हर प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो अगर लाइन की इक्वेशन देखी जाए तो आपको ऐसी दिखाई देगी x माइनस 1 अपॉन 2। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। तो जो माइनस हो रहे हैं, माइनस कौन हो रहा है बताना जरा करण, कौन माइनस हो रहा है? करण गायब है। मुकुल, कौन माइनस हो रहा है बेटा? सर एक माइनस एक्स वाई जेड। नहीं, माइनस हो रहा है 1, 3 और 5। नहीं, अच्छा ऐसे कुछ हो, वो तो 1, 3 और 5 ही हो रहे हैं। हाँ, तो माइनस होने वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके पास पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन को देखकर क्या डिसाइड किया कि सर एक्स वाई जेड क्या हुए? ये तो हुआ सर जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट। और ये जो माइनस हो रहे हैं यानी 1, 3 और 5, ये आया लाइन का पासिंग पॉइंट। पासिंग। और जो नीचे हैं 2, 4, 6, इनको बोलते हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है आपको, x प्लस 1 अपॉन 4 y माइनस 3 अपॉन 2 z अपॉन 6। मैं आपसे पूछता हूँ जनरल पॉइंट कौन सा है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। अगर मैं आपसे पूछूं पासिंग पॉइंट कौन सा है? 1 माइनस 3 0। तो सर पासिंग पॉइंट के लिए पहले इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करूं? सर मुझे पता है x माइनस ऑफ माइनस 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है x में से कुछ माइनस होता है, तो ज़बरदस्ती माइनस बनाना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही y माइनस 3 और z में से ज़बरदस्ती क्या माइनस करोगे? 0। तो बेटा पासिंग पॉइंट आया हमारे पास, जिसे हम PP भी बोल देते हैं, -1, 3 और 0। और बेटा अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज पूछूं तो 2, 4, 2, 6। 4, 2, 6। जो बच्चा पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज समझ गया उसको लाइन समझ में लग गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लाइन की इक्वेशन दी आपको, 3 - x/4
2 प्लस वाई अपॉन 3, 7 माइनस जेड अपॉन 6। अब बताइए व्हाट इज द जनरल पॉइंट? एक्स वाई जेड। वेरी गुड। माइनस जनरल पॉइंट कभी चेंज नहीं हुआ बेटा, हमेशा एक्स वाई जेड रहेगा, ना प्लेन में ना लाइन में, दोनों में कभी भी जनरल पॉइंट चेंज नहीं होगा, हमेशा एक्स वाई जेड ही जेड रहेगा। ठीक है। जनरल पॉइंट ऑन लाइन का मतलब लाइन पे ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मैं कहूँ क्या सर ये जनरल पॉइंट हो सकता है? हाँ जी। क्या ये जनरल पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा सर लाइन के बिल्कुल सिरे पे ले लूँ तब हो सकता है? हाँ भाई। अच्छा सर लाइन के इधर ले लूँ तो हो सकता है? अरे हाँ। अगर इधर लूँ? अरे हाँ भाई हाँ। जनरल पॉइंट लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये बात आपको दिमाग में बांध लेनी है कि जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, राइट। अब बात करनी है हमने पीपी की। सर पासिंग पॉइंट निकालने से पहले ना इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स पहले होता है और कुछ माइनस होने वाला बाद में होता है। तो नहीं है तो पहले -1 कॉमन लिया हमने, अंदर आया x माइनस 3। ये 2 प्लस वाई जो है इसको हम y प्लस 2 में बदल सकते हैं और फिर -1 ले लेंगे। यहाँ से भी -1 कॉमन ले सकते हैं। अब ये जो माइनस है इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। अब बताइए, अब आपको पासिंग पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है? जो माइनस हो रहा है। गलत। माइनस जो माइनस हो रहा है वो है 3 7। हाँ 3 -2 और 7। बहुत बार हमको लगता है कि पासिंग पॉइंट -3 है, लेकिन फॉर्मेट से अगर आप कंपेयर करोगे बेटा तो x माइनस x1 था तो पासिंग पॉइंट x1 था, माइनस x1 नहीं था। इन द सेम वे अगर यहाँ -3 है तो पासिंग पॉइंट 3 है। अगर यहाँ प्लस होगा तो उधर साइन उल्टा लेना है। डायरेक्शन रेशियोस -4, 3 और -6। बोलो क्लियर हुआ? चल एक और एग्जांपल लेता हूँ। सभी एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आएगा। चल मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिखाई, ये लाल लाइन आपने डाली है, एनोटेशन किया होगा, यहाँ से एनोटेशन हो जाता है। चल इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने दी 2x माइनस 3 अपॉन 5, 4 माइनस 3y अपॉन 7, 6 प्लस 2z अपॉन 12। अब सर बताइए मुकुल जी जनरल पॉइंट क्या हुआ? करण जी आप बताओ जनरल पॉइंट क्या हुआ? 2x। अरे चचा जनरल पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, हम लास्ट टाइम बताए थे, विल नेवर वेरी। क्यों ऐसा होता है? मैं कहूँ एक लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सपोज करो, आप कहोगे सर XYZ यही सपोज करोगे ना उसके कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी। तो बस फिर वो जनरल पॉइंट ही तो सपोज करते हैं। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए लाइन की इक्वेशन जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी कर दूँ, जनरल पॉइंट क्या होगा? हमेशा XYZ। अब जब पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज की बात आएगी तो सबसे पहले लाइन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। उसके लिए x अकेला होना चाहिए, तो बेटा 2 कॉमन ले लो। यहाँ से क्या कॉमन लूँ? -3 कॉमन लीजिए।
तो अंदर आएगा बेटा वाई माइनस 4/3। डू यू एग्री? अगर आप एग्री नहीं करते तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही चीज़ आ जाएगी बेटा। हाँ जी सर। ओके, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा z+3। अब इस 2 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, लेकिन रूल के हिसाब से ही तो शिफ्ट होगा, इसलिए ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई करोगे तभी ये ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, इन द सेम वे y माइनस 4/3 ओवर कितना आएगा 7/-3, और z+3 अपॉन कितना आएगा बेटा 12/2 को आप 6 लिख सकते हो, यानी इसको आप काट भी सकते थे। अब बताओ पीपी। 3/2 4/3 -3। क्या बात है, बहुत उम्दा। डायरेक्शन रेशियोज 5/2 -7/3 और 6। चलिए, टाइम आ गया है कि मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकूं। मैं आपको एक एग्जांपल लिख कर दे रहा हूं और आपने मुझे बताने हैं जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन रेशियोज के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन है x - 7/3 इज इक्वल टू 4y + 2/7 इज इक्वल टू 6 - 3z/8। आराम से क्वेश्चन को लिखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। आपके पास पूरा 1 मिनट है। चार्जर खराब हो गया। और द टाइमिंग चल गया, लेकिन ये खराब हो गई यार, शिट मैन। ओ हेलो, मैं आपको कह रही हूँ यहाँ नहीं, पर वहाँ लगा के देखो, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं यहाँ से निकाल ही रहा हूँ। यहाँ आपका लगा दूँ? नहीं, मेरे सामने सिर्फ पासिंग पॉइंट्स 7 -½ 2। गुड, बिल्कुल सही। पर पहले जनरल पॉइंट। डायरेक्शन x y z। यस, जनरल पॉइंट आ गया x y z। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप फिर गैस कर लीजिएगा अपना आंसर। सबसे पहले यहाँ से 4 कॉमन लेना था आपने, तो ये 2 के नीचे चला जाता, और यहाँ से बेटा -3 कॉमन लेना था, अंदर आता z-2। तो अगर आप डायरेक्टली बताना चाहते हो तो भी डायरेक्टली बता सकते हो। पासिंग पॉइंट 7 -½ और 2, जैसा कि करण ने बताया। मुकुल जी, आपका भी यही आया। विदाउट डायरेक्शन रेशियोज करण जी 3 7/4 -8/3। बिल्कुल सही। बेसिकली ये जो 4 है ये 7 के नीचे आ जाएगा, और ये जो -3 है ये 8 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलो। ये जो फॉर्म मैंने आपको बताई, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b
equal to z minus z1 upon c. This is called Cartesian form of one point form of line. हर एक लाइन की दो तरह की इक्वेशंस होंगी, एक कार्टेशियन इक्वेशन और दूसरी होगी वेक्टर इक्वेशन. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन. वन पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब जिसमें पासिंग पॉइंट दिया हो और डायरेक्शन रेशियोज दी हो, वो तो वन पॉइंट फॉर्म होती है. तो दिस इज वन पॉइंट फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म. और अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है वन पॉइंट फॉर्म की वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन. ये होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर plus lambda times of b vector, where r vector is general vector. ये वही है जो जनरल पॉइंट कहलाता था. तो अगर मैं r वेक्टर को लिखूंगा तो r वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x y z. बट क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है तो मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप लगा कर लिखना है. तो ए वेक्टर गैस कर सकते हो क्या होगा, पासिंग पॉइंट वेक्टर. और ये ए वेक्टर होगा किसके इक्वल, सर जो पहले पासिंग पॉइंट था ना x1 y1 z1, उसके साथ आई जे के लगा के लिख दो बस. और फिर आप b को गैस कर सकते हैं. b वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर इज डायरेक्शन रेशियो वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियोज, जो कि नीचे थे, यानी ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप. नाम से धोखा मत खा जाना कि ये भी बी है, ये भी बी है, राइट. वो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो वाला है, ये प्रॉपर पूरा वेक्टर है, राइट. सो बेसिकली मान लो अगर आपके पास इक्वेशन हो x माइनस 1/2, y माइनस 3/4, z माइनस 5/6, तो मुझे बताओगे जनरल पॉइंट कितना होगा, एक्स आई कैप वाई जे. बिल्कुल सही. तो जनरल वेक्टर भी लिख दिया मैंने, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप. अच्छा, पासिंग पॉइंट कितना होगा, 135. और डायरेक्शन रेशियोज यानी पैरेलल वेक्टर कितना होगा. अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख के दिखा रहा हूँ, तो लिखना होगा आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. ये जो ए वेक्टर है ये पासिंग पॉइंट का होता है, आपने इसके साथ आई जे के लगा देना है, यानी 1 आई कैप, 3 जे कैप, 5 के कैप, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो वेक्टर. डायरेक्शन रेशियो वेक्टर क्या होगा सर, आई जे के लगा के लिख दो, 2 आई कैप, 4 जे कैप, 6 के कैप, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट. लैम्डा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है बेटा, राइट. तो ये हमेशा लैम्डा की फॉर्म में ही छोड़ना पड़ेगा आपको. ओके, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको. ये इक्वेशन ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है. देखिए इसके जनरल फॉर्मूले में आ रहा है ना, तो आप
आपको आंसर में भी लैम्डा लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको थिंग्स और क्लैरिफाई हो, उल्टा काम कर रहा हूँ। मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखी वेक्टर फॉर्म में। यहाँ मैंने म्यू लिया है, म्यू लो, ए लो, बी लो, लैम्डा लो, मर्जी आपकी। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? सर बहुत आसान है। मुझे पता है जो लैम्डा के बिना है, यानी जो फ्री फॉर्म में है, जो लैम्डा के साथ नहीं है, उसको बोलते हैं हम पासिंग पॉइंट। और जो लैम्डा के साथ है वो होता है डायरेक्शन रेशियोस। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे को पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो देखना आ गया वो लाइन की इक्वेशन समझ जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियोज आए 1, -1 और 6, पासिंग पॉइंट आया 2, -3 और 4। सो देयरफॉर कार्टेशियन फॉर्म विल बी x -2 y +3 z -4 upon 1 upon -1 upon 6। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए फॉर मोर क्लैरिटी। अब मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म लिख के दे रहा हूँ। कन्वर्ट कीजिए इसको वेक्टर फॉर्म में। तब भी सर दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, पासिंग पॉइंट जो कि वेरी क्लियरली 0,0,0 दिखाई दे रहे हैं, और डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3। तो बस सारा खेल IJK लगा कर करना है। R वेक्टर इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट वेक्टर, यानी आप कुछ ना भी लिखो तब भी चलेगा, वरना 0 के साथ IJK लगा दो तब भी चलेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स 1 I कैप, 2 J कैप, 3 K कैप। नाउ वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म इज डन। मूविंग अहेड, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। इसमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए जाते, निकाले जाते हैं। बेसिकली आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी वो लाइन के 2 पासिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको, x1 y1 z1। अगर लाइन का पहला पासिंग पॉइंट है x2 y2 z2, लाइन का दूसरा पासिंग पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी कार्टेशियन में x - x1 over x2 - x1, y - y1 over y2 - y1, z - z1 over z2 - z1। अगर आप इसे 1 पॉइंट फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई देगा। कौन सा? डायरेक्शन रेशियो। बिल्कुल डायरेक्शन रेशियो का। तो 1 पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी ऐसी ही होती है, बस डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ते हैं। ये जो नीचे x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 है, ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं बस। डायरेक्टली आपको डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए जाते। ठीक है जी।
आगे चलो। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मीटिंग ख़त्म हो जाएगी 10 मिनट में, दोबारा से लिंक भेजूंगा, हाँ जी फिर से ज्वाइन करना। ठीक है सर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब भी दो लाइंस के बीच में एंगल की बात होगी तो याद रखना, जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस हो, टू प्लेन्स हो, टू वेक्टर्स हो, हमेशा एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज होता है। तो अगर लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1 B1 C1, लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है बेटा cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसके साथ ही दो फॉर्मूले फ्री हैं। कौन कौन से? इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 always equal to 0, and if lines are parallel तो A1 by A2 must always be equal to B1 by B2 must always be equal to C1 by C2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना। ऑल्सो इफ डायरेक्शन कोसाइंस of the lines are given instead of direction ratios, तो cos थीटा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। मान लो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बजाय अब डायरेक्शन कोसाइंस दिए उसने L1 M1 N1, और दूसरी लाइन के उसने डायरेक्शन रेशियोज की बजाय डायरेक्शन कोसाइंस दिए L2 M2 N2, तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा। बस अब डायरेक्शन कोसाइंस की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा अपॉन अंडर रूट L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। फॉर्मूले सारे सेम। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा। इफ लाइंस आर पैरेलल तो L1 by L2 will always be equal to M1 by M2 will always be equal to N1 by M2। यहाँ तक की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, माइंड में सेट होनी चाहिए स्ट्रेट लाइंस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट 3 लाइंस विद द डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए 3 सेट दिए हैं, ये है लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस, ये है लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस, और ये लाइन 3 के डायरेक्शन कोसाइंस। लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। मुझे प्रूव करना है कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2 है, लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 3 है, एंड लाइन 3
परपेंडिकुलर टू लाइन 1। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो कैसे प्रूव करेंगे सर? फॉर्मूला होता है फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो बेटा L1 इज 12/13, L2 इज 4/13, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 48/169। ऐसे ही M1 इज -3/13, M2 इज 12/13, मल्टीप्लाई करोगे -36/169। ऐसे ही N2, N1 और N2 को मल्टीप्लाई करोगे यानी -4/13 और 3/13 को मल्टीप्लाई करोगे आएगा -12/169। 169 हो गया LCM। 48 - 36 - 12 आ गया 0। Hence lines are perpendicular, L1 perpendicular to L2। जो काम मैंने L1 और L2 में किया सेम काम आप L2 और L3 में करेंगे, और यही सेम काम आप L1 और L3 में भी करेंगे। सब में ये वाली चीज़ ज़ीरो आएगी। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। पूछे कोई डाउट है तो? नहीं सर। चलिए नो सर। आगे चलते हैं। शो दैट द लाइन्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो सर ने हमें बताई थी 2 पॉइंट फॉर्म। क्या आपको याद है? बताया था मैंने आपको। 2 पॉइंट फॉर्म कहती थी कि अगर लाइन दो पासिंग पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन होती है x - x1 ओवर x2 - x1, y - y1 ओवर y2 - y1, z - z1 ओवर z2 - z1। अब सर यहाँ 1 - 1 और 2 किसका रोल प्ले कर रहे हैं? x1 y1 z1 का। और 3 4 और -2 किसका रोल प्ले कर रहे हैं? x2 y2 और z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x - 1 y + 1 z - 2 अपॉन x2 - x1 यानी 3 - 1 जो कि आएगा 2, y2 - y1 यानी 4 + 1 जो कि आएगा 5, एंड z2 - z1 यानी -2 - 2 जो कि आएगा -4। डू यू एग्री? बोथ ऑफ यू डोंट एग्री? ऐसे ही बेटा लाइन 2 है हमारे पास। लाइन 2 की इक्वेशन क्या होगी करण जी बताइए? x - x1 x - 0/3 y - 3/5 - 3 and z - 2/6 - 2। तो बेटा लाइन 1 आ गई हमारे पास, लाइन 2 आ गई। क्या करना है इसका? हमें प्रूव करना है कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। तो सर डायरेक्शन रेशियोज उठा लो, A1 A2। सो A1 A2 6, B1 B2 आ गया 10, C1 C2 आ गया -16। दिस गिव्स यू 0। सो एज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। पूछे कोई डाउट? नो डाउट। हाँ सर।
आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 सेम काम करना है बेटा। 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन बना लेनी है, लाइन 1 की इक्वेशन बना लेनी है, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन 2 की इक्वेशन बना लेनी है, और जब डायरेक्शन रेशियोज आप निकाल लो तो उनकी रेशो लेके देखनी है। अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर आए तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। देखिए पिछला एग्जांपल लेकर बताता हूँ, अगर ये उतना बैक हो गया तो। हाँ, यहाँ पे देखिए A1/A2 कितना आ रहा है? 2/3। B1/B2 कितना आ रहा है? 5/2। C1/C2 कितना आ रहा है? -1। क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में ये बराबर आएंगे। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1 2 3। बेटा पासिंग पॉइंट दे दिया आपको, कितना? एक मिनट, एक और बच्चे को डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, पासिंग पॉइंट आ गया 1 2 3। डायरेक्शन रेशियोज के नाम पर उसने क्या दिया आपको? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कितना है? 3 2 -2। तो पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या होता है आपके पास हमेशा? डायरेक्शन रेशियोज। तो एक लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक पासिंग पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज। सो मेरे पास x1 y1 z1 आ गया, मेरे पास ABC आ गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है सर? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b एंड z - z1 अपॉन c। सो डायरेक्टली इक्वेशन निकल गई x - 1 अपॉन 3, y - 2 अपॉन 2 एंड z - 3 अपॉन -2। दिस इज़ अवर आंसर। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। क्या? r वेक्टर इज इक्वल टू, इनके साथ i j k लगाइए, पासिंग पॉइंट के साथ 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3 i कैप 2 j कैप -2 k कैप। आप आंसर वेक्टर में भी दे सकते हो, आप आंसर कार्टेशियन में भी दे सकते हो, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली नहीं मांगा, उसने सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन मांगा। अगर बोलता फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन तो ऐसे देते, जैसे ये मांगा हुआ ना, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन या फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सो क्योंकि सिर्फ इक्वेशन बोला तो आपकी मर्जी है, राइट? कोई डाउट? Question number 5 is the same. Passing point is given to you. Direction ratios are given to you. Is in the direction means he is giving you direction ratios. So this is your homework. You can easily do this question because passing point and direction ratios are directly given. Then question number 6 is important. Here find Cartesian equation of line which passes through the point. See, the passing point is given to you. How much? -2, 4 and -5. And parallel to a given line. Now the जो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। सो पासिंग पॉइंट उसका अपना हो गया, जो डायरेक्शन रेशियोज है वो किसकी लेगा? दूसरी लाइन के लेगा। पैरेलल मीन्स सेम डायरेक्शन रेशियोज। So you just take the direction ratios of the other line as
ऑफ दिस लाइन। सो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, पासिंग पॉइंट, ये आपको पहले ही दिया गया था, और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज के लिए उसने बोल दिया लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हैं तो सेम डायरेक्शन रेशियोज आप डाल सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बनी, x + 2/3 y - 4/5 and z + 5/6। Got it? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8